आप सब दोस्तों को एरिया टूर में खुश आमदेद। आज की हमारी मंजिल टोक्यो शहर है। वीडियो की शुरुआत इसकी बुनियाद से करते हैं। टोक्यो शहर की तारीख तकरीबन 400 साल पुरानी है। इसे सबसे पहले एडो के नाम से पुकारा जाता था। ये शहर 1603 में टोकुगावा एयासो के और टोकुगावा शोगुनेट के कयाम के बाद फलना फूलना शुरू हुआ। सब दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। शुक्रिया। टोक्यो दुनिया की आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा शहरी इलाका है, जिसकी आबादी 38 मिलियन से ज्यादा है, जिसमें मुल्हिका, खानागावा, साइतामा और चू प्रीफेक्चर भी शामिल है। यहाँ खवातीन 51.18% और खवातीन की औसत उम्र 87 साल है और यहाँ मर्द हजरात 48.82% हैं। मर्दों की औसत उम्र 80 साल है। टोक्यो शहर में अहम मजहब शिंटोइज्म और बुद्ध मत है। बहुत से जापानी खुद को दोनों में मानने वाले मानते हैं। मिसाल के तौर पर ज्यादातर जापानी शिंटो की तकरीबात में शादी करेंगे, लेकिन जब वो मर जाएंगे तो इनकी बुद्ध मत की आखिरी रसूमात होगी। टोक्यो शहर का रकबा 2191 मुरब्बा किलोमीटर है। टोक्यो का रकबा जापान के कुल रकबे का 0.6% है। आबादी की कसाफत 6158 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर के साथ टोक्यो जापान में सबसे ज्यादा गुंजान आबाद प्रीफेक्चर है। टोक्यो टावर सबसे ऊंचा टावर है, जो कि 333 मीटर 1092 फीट बुलंद है। इस शहर में 99% लोग पढ़े लिखे हैं। यहाँ का पर कैपिटल $70,000 है। टोक्यो का जीडीपी 1.52 ट्रिलियन $, है। शिबुया क्रॉसिंग टोक्यो और दुनिया का मसरूफ तरीन चौराहा है। सड़कों के दोनों अतराफ से 7 क्रॉसिंग है और जब भी रोशनियां सब्ज हो जाती हैं तो तकरीबन 2500 लोग चौराहे को अबूर करते हैं। मकामी लोग इस लम्हे को नाकाबिले यकीन झगड़ा कहते हैं। पैदल चलने वालों की बड़ी लहर को रास्ता बनाने के लिए चारों सिमतों में रुकती हुई कारों का नजारा मैसूर कुन है। टोक्यो गिंजा में दुनिया का पहला रिवॉर्ड होटल था, जिसे रिवॉर्ड चलाता है गैर समाजी मुसाफिरों के लिए मिसाली, जो सियाहत के एक तवील दिन के इख्तिताम पर इंसानी राब्ते से गुरेज करना पसंद करते हैं। रिवॉर्ड अपना सर मोड़ सकते हैं, बल्कि चिपका सकते हैं और सामान ले जा सकते हैं। टोक्यो में एक रिवॉर्ड रेस्टोरेंट भी है। शंगजुको में आप रिवॉर्ड पर जा सकते हैं ताकि आप रक व मौसीकी को बेंटो बॉक्सेस पर नाश्ता करते हुए परफॉर्म करते हुए देख सकें। आप टोक्यो में वेंडिंग मशीन से तकरीबन सभी कुछ खरीद सकते हैं। हैमबर्गर, छड़ियाँ, मछली का शोरबा। वेंडिंग मशीन को चेक करें। टोक्यो दुनिया में वेंडिंग मशीन का दारुल हुकूमत है। टोक्यो में कम से कम हर 12 मीटर पर एक वेंडिंग मशीन है, जिसमें 23 अफराद के लिए औसतन एक वेंडिंग मशीन है। कुछ इंतहाई दिलकश वेंडिंग मशीनों में नेटो कोबरा सनडाई शामिल है, जो नेटो खमीर शुदा सोयाबीन, एक केले की फरोख्त करने वाली मशीन और एक इसरा वेंडिंग मशीन, जो के नाम से जाहिर है, सफेद कागज में लिपटी इसरा चीज को तकसीम करती है। टोक्यो के बुलंद तरीन स्टैंडिंग टावर्स में से एक टोक्यो टावर एफए टावर से मुतासिर है। 1958 में तामीर किया गया। ये 90 मीटर 295 फुट बुलंद है, जो इसे एफए टावर से भी ऊंचा बनाता है। अहकाम ने एयर रेगुलेशन के मुताबिक ढांचे को नारंगी और सफेद रंग से दोबारा पेंट किया।
इस टावर के पास टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एरिया टेलीविजन सिग्नल नशर करने, एफएम रेडियो रिसेप्शन और ट्रांसमिशन, ट्रैफिक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन के साथ साथ मौसम डेटा इकट्ठा करने का मास्टर कंट्रोल है। टोक्यो स्काई ट्री अब दुनिया का सबसे ऊंचा टावर है। 634 मीटर 2080 फीट लंबा ये बुर्ज खलीफा के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा ढांचा भी है, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर 2772 फीट बुलंद है। जापानी आर्किटेक्चर फर्म नेकिन सकिन ने बढ़ते हुए ढांचे को डिजाइन किया। टोक्यो में मौसम गर्मा के दौरान दर्जे हरारत दिन के वक्त तकरीबन 31.5 सेंटीग्रेड 88.7 फ़ारेनहाइट और सुबह और रात में 24 सेंटीग्रेड 75.2 फ़ारेनहाइट होता है। अगस्त में ये दिन के वक्त 33 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा और 91.4 फ़ारेनहाइट रहता है और सुबह और रात के वक्त 26 सेंटीग्रेड 78.8 फ़ारेनहाइट तक जाता है। टोक्यो में जून 1875 जुमरात का दिन दर्जा हरारत 36.4 सेंटीग्रेड को छू गया था, जो कि टोक्यो दारुल हुकूमत में रिकॉर्ड किया गया अब तक का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत है। मौसम गर्मा का सबसे छोटा दिन 31 अगस्त है, जिसमें 12 घंटे 59 मिनट की दिन की रोशनी होती है और सबसे लंबा दिन 21 जून है, जिसमें 14 घंटे 35 मिनट दिन की रोशनी होती है। टोक्यो में सर्दियों का सीजन दिसंबर से फरवरी तक 3 माह तक रहता है। टोक्यो में दिसंबर का दर्जा हरारत दोपहर के वक्त तकरीबन 54 फ़ारेनहाइट 12 सेंटीग्रेड होता है और सुबह और रात के वक्त तकरीबन 41 फ़ारेनहाइट 5 सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। जनवरी तक दोपहर का दर्जा हरारत 50 फ़ारेनहाइट 10 सेंटीग्रेड तक गिर जाता है और सुबह का दर्जा हरारत 2 से 3 सेंटीग्रेड 35 फ़ारेनहाइट से 37 फ़ारेनहाइट के दरमियान मंडलाता है। टोक्यो का सर्द तरीन दिन जनवरी 1954 -6 सेंटीग्रेड और 21 फ़ारेनहाइट तक गिर गया था। सर्दियों का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर है, जिसमें दिन की रोशनी 9 घंटे 44 मिनट दिन की रोशनी होती है और सबसे तवील दिन 28 फरवरी है, जिसमें 11 घंटे 21 मिनट दिन की रोशनी होती है। ज्यादातर जापानी इलाकों में बशमूल टोक्यो बरसात का मौसम जून के आगाज से जुलाई के वसत तक चलता है। ताहम जापान के शुमाल और जनूब दोनों इसका तजर्बा मुख्तलिफ तरीके से करते हैं। जहन में सवाल करने वाली दूसरी बात, आप जितना मगरिब में जाएंगे बारिश का इम्कान इतना ही ज्यादा होगा। टोक्यो शहर में सालाना बारिश की औसत तकरीबन 1530 मिलीमीटर होती है। टोक्यो शहर की तारीख में सबसे ज्यादा बारिश 7 और 8 जनवरी 1966 में 1825 मिलीमीटर 71.8 इंच हुई थी, जो अब तक का ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड है। शिंजुकु गेयोइन नेशनल गार्डन। जब आप शिंजुकु गेयोइन नेशनल गार्डन का दौरा करें तो टोक्यो के सबसे तारीखी इलाके में से एक से गुजरें। ईडो दौर 17वीं-19वीं सदी के दौरान पहले नाइटो खानदान की रिहाइशगाह थी। इसे शाही खानदान में मुंतकिल कर दिया गया था। अब ये एक कौमी बाग है जो 1949 में खोला गया था। इसे जापान के खूबसूरत तरीन बागात में से एक समझा जाता है। बाग को बेहतरीन प्लेसेस में से एक समझा जाता है क्योंकि ये 3 किस्म के रिवायती बागात को मिलाता है: फ्रांसीसी रस्मी, अंग्रेजी लैंडस्केप और जापानी रिवायत। ये चेरी के फलों को देखने के लिए टोक्यो के बेहतरीन मकामात में से एक है, क्योंकि बाग में तकरीबन 1500 चेरी के दरख्त हैं। आपको हिमालयाई दीवार, सनोबर और टेवलप के दरख्त भी मिलेंगे। ये बाग
मौसम ख़ज़ा में बहुत मशहूर होता है, जब पत्ते सुर्ख और सोने में तब्दील होने लगते हैं। बाग की दीगर खसूसियात में ग्रीन हाउस, खूबसूरत तालाब और कई पवेलियन शामिल हैं। टोक्यो नेशनल म्यूजियम। टोक्यो नेशनल म्यूजियम में जापानी, चीनी और हिंदुस्तानी फन के 1 लाख से ज्यादा अहम काम रखे गए हैं, जिनमें से 100 से ज्यादा कौमी खजाने भी शामिल हैं। 1938 में खोला गया TNM, जैसा कि इसे आमतौर पर जाना जाता है, जापान और चीन के मुतअद्दिद बुद्ध मुजस्मे जो 6ठी सदी से लेकर आज तक के हैं, टेक्सटाइल, तारीखी हथियारों और फौजी साजो सामान के उम्दा जखीरे शामिल हैं। इसके अलावा तारीखी जापानी लिबास और एशियाई सेरामिक्स और मिट्टी के बर्तनों के बड़े जखीरे भी काबिल जिक्र हैं। अहम आर्ट वर्क में 7वीं से लेकर 14वीं सदी तक की जापानी म्यूजियम में मुख्तलिफ सदियों के लाकोर वर्क के जापानी और चीनी शाहकारों के शानदार मुजस्मे हैं, जिनमें लाख की नक्काशी, सोने की लकीर और खताती के बहुत उम्दा मिसालें शामिल हैं। अंग्रेजी ज़बान के रहनुमाई वाले दौर दस्तयाब हैं। म्यूजियम का रिवायती जापानी लैंडस्केप गार्डन भी देखने के काबिल है, जिसके 3 पवेलियन हैं, जिनमें 17वीं सदी का टीन टी हाउस और करीबी म्यूजियम फॉर ईस्ट एशियाटिक आर्ट इसकी 15 नुमाइशी गैलरियों के साथ हैं।